हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 18 चुनौती हिमालय की। ये जो है लास्ट चैप्टर है, तो इसकी जो वर्कशीट के आपके क्वेश्चन किस किस टाइप के इसमें रह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स या जो भी हैं, तो किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वो वर्कशीट आज हम इसकी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, कुली ने मातायान और अंबरनाथ के बीच की दूरी कितनी बताई थी? तो कितनी थी वो? 8 मील। नेहरू जी पहाड़ पर चढ़ने से पहले किस अंग में रस्सी बांधकर तैयार हुए? तो रस्सी कहाँ बांधी थी उन्होंने? कमर में। खाई में गिरने के बाद नेहरू जी को रस्सी कसकर पकड़ने के लिए किसने बोला था? तो किसने बोला था? उन्होंने, उनके चचेरे भाई ने। नेहरू जी ने खाई से बाहर आने के बाद उनके भाई ने किसका शुक्रिया अदा किया? तो किसका शुक्रिया अदा किया था? उनका ईश्वर का, भगवान का, कि शुक्र है भगवान का। उसके बाद जवाहरलाल जी किसके साथ घूमने गए थे? तो वो अपने चचेरे भाई के साथ गए थे। किशन क्या था? गडेरिया था, क्योंकि वो बोलता है कि भेड़ों को जो है मेरी बेटी चरा लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल जी वास्तव में कहाँ घूमने गए थे? तो वो कश्मीर घूमने गए थे। कुल कितने लोग पहाड़ पर चढ़े थे? तो कुल जो है 4 लोग थे, जवाहरलाल, उनके चचेरे भाई और कुली और उसके बाद में किशन। तो टोटल जो है 4 लोग थे। अब यहाँ पर बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट है, जोजिला जो है मातायान की तुलना में अंबरनाथ से दूर न था। तो ये क्या है? रोंग है। अब रोंग क्यों है? देखो, वो जोजिला को क्रॉस करके मातायान पहुंचे थे और फिर वो अंबरनाथ जाने वाले थे, और यहाँ से इनकी दूरी थी 8 मील। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो जोजिला जो है अंबरनाथ से ज़्यादा दूर हो गया, क्योंकि पहले वो मातायान आए, मातायान से भी 8 मील दूर जो है अमरनाथ की गुफा थी। अमरनाथ की यहाँ पर अगर वो पहले जोजिला से यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस 2 या 3 मील या जो भी है वो रहेगा। तो इसलिए जोजिला जो है अमरनाथ से ज़्यादा दूर था। तो यहाँ पर जो है आंसर जो है यहाँ पर मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या है? रोंग है। नेक्स्ट है, नेहरू जी अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर की सैर करने निकले थे। तो ये करेक्ट है। तिब्बत पठार की हरियाली आंखों को सुकून देने वाली थी। वहाँ तो बिल्कुल हरियाली नहीं थी, चट्टान थी और बर्फ थी। ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, पहाड़ पर चढ़ने के दौरान नेहरू जी को एक कुली ने लौट जाने का सुझाव दिया था। तो ये भी ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल का अमरनाथ पहुँचने का सपना पूरा हो गया। तो क्या पहुँच पाए थे? नहीं, क्योंकि उन्हें रास्ते में खाई वगैरह ज़्यादा हो गई थी तो वापस आना पड़ा था। उसके बाद है थर्ड वन, निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो। तो फिलिंग द ब्लैंक्स करना है हमें, वर्ड ऑलरेडी दिए हुए हैं और इन्हीं में से। फर्स्ट है, नेहरू जी डैश जाने के लिए सुबह सवेरे तैयार हो गए। तो वो कहाँ जाने के लिए तैयार हुए थे? अमरनाथ की गुफा में जाने के लिए। पहाड़ी रास्तों पर एक एक डैश भरना भी कठिन हो गया था। तो एक एक डग भरना यानी कि एक एक कदम रखना भी मुश्किल हो गया था। उसके बाद थर्ड है, बर्फीला मैदान दूर से जितना डैश दिखाई दे रहा था असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़, यानी कि दूर से जब वो देख रहे थे उस चीज़ को, वो बिल्कुल सीधी सपाट जो है सपाट दिखाई दे रही थी। ये रहेगा, सपाट दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो गए तो क्या था? बहुत ऊबड़ खाबड़ था, क्योंकि बर्फ़ उसके ऊपर ढक गई थी। तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल सपाट है, सीधा है, आप आराम से उसको क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद है, नेहरू जी के पास पहाड़ी खाइयों को पार करने का उचित क्या नहीं था? सामान नहीं था उनके पास उन चीज़ों को क्रॉस करने के लिए, उस जगह को। लेकिन इन डैश रास्तों पर 8 कदम चलना भी दूभर का मीन्स मुश्किल हो गया। तो कैसे थे वो रास्ते? पहाड़ी। इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी जो उनके लिए मुश्किल हो रहा था। डैश की दुर्गम पर्वतमालाएं मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। तो किसकी पर्वतमालाएं थी वो? हिमालय की। हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाएं जो हैं मुंह उठाए उन्हें चुनौती दे रही थी। उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस आए हैं चैप्टर में, जिसका मतलब वो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या है। फर्स्ट है, आकाश में रात्रि की कालीमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही है। अब देखो, रात में क्या होता है? अंधेरा होता है, ठीक है। जो अंधेरा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था और सूर्य की रोशनी उस पर फैलती जा रही थी। अब सूर्य की रोशनी कैसी होती है? लाल लाल होती है। जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, दोनों टाइम पर थोड़ा सा रेड कलर जो है सूर्य की जो रेज होती हैं उनका हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी जो उस टाइम पे क्या हो गई थी? रेड कलर हो गया था, और उसकी वजह से उन्होंने इसको क्या बोला? प्रातः की लालिमा, यानी कि सूर्य की लालिमा जो है अंधेरे पर फैलती जा रही थी। एक तरह से आप बोल सकते हो कि सुबह का टाइम हो रहा था या सुबह हो रही थी।
आगे है, कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। अब ठंडक का मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, पथरीला था, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं था। तो जैसे ही उन्हें कोई फूल दिखता तो उन्हें अच्छा लगता था। ठंडक का मीन्स एक तरह से उन्हें जो है अच्छा अनुभव होता था फूल को देखकर या कोई हरियाली को देखकर। उसके बाद पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। अब इसका मतलब क्या, पैरों तले धरती। अब जब वो वहाँ पर मीन्स जैसे ही वो उसमें खाई में गिरे थे तो वो लटक रहे थे। तो जैसे ही उनकी यहाँ पर पैरों तले धरती यानी कि जैसे ही उन्होंने पहाड़ पे या जो भी वो जगह थी, दीवार थी, उस पे अपने पाँव रखे जैसे ही उसके ऊपर, तो उससे क्या हुआ, जवाहरलाल की हिम्मत जो है बढ़ गई थी। यानी कि ज़मीन पर अपने पाँव रखते ही, पैरों तले ज़मीन में ज़मीन पर अपने पाँव रखते ही। आगे है, सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। यानी कि सामने जो है एक बहुत गहरी खाई थी मुंह फाड़े निकलने के लिए, यानी कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप उसके अंदर चले जाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर गलती का कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। जैसे उनकी गलती हुई तो क्या हो गया, उसके सामने गिर गए थे। सो गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए, यानी कि खतरा जो है एक तरह से उनका इंतज़ार आगे कर रहा था। या फिर आप लिख सकते हो कि आगे जो है खतरनाक खाइयाँ थी, आगे खतरनाक खाई थी। सो इस तरह से आपको जो भी ठीक लगे आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दिया है ये पैराग्राफ पढ़ के उसके आंसर देने हैं। सो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है, जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ता है। अब ऑक्सीजन कम होगा, अब जैसे आप थोड़ी देर के लिए अपना नाक या मुंह बंद करते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन कम हो गई है। तो सेम चीज़ उनके साथ हो रही थी, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाती है। एक कुली की नाक से खून भी बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। तो जैसे ऑक्सीजन कम होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती हैं। जैसे इनके जो है नाक बहने लगी थी। कनपट्टी में भी जो कनपट्टी का मीन्स जो है कान जो होते हैं आपके, उसका थोड़ा जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर जो है दर्द होने लगता है, तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। तो अब आपको बताना कि ऊपर चढ़ते क्रम में उन्हें कौन कौन सी परेशानियां होने लगी। तो देखो, अब सबसे पहले तो आएगा कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी, नाक से खून बहने लगा और कनपट्टी से नसों में तनाव महसूस हो रहा था। तो ये तीनों जो हैं आपके फर्स्ट के आंसर रहेंगे। चढ़ाई चढ़ते समय एक कुली को क्या हो गया, तो एक कुली को क्या हो गया था, नाक से खून बहने लगा था, नाक से खून बहने लगा। उसके बाद है, नेहरू जी ने ऊपर चढ़ते समय कैसा आभास हो रहा था, नेहरू जी को ऊपर चढ़ते समय कैसा आभास हो रहा था। तो उनके क्या हो रहा था, उनको जो है कनपट्टी की नसों पर, कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, तनाव महसूस। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ना का विलोम, अब आगे बढ़ रहे हो उसका विलोम क्या होगा, पीछे हटना। एक तो आगे बढ़ रहे हो, दूसरा क्या होगा, पीछे हटना, उसका विलोम। उसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय, मीन्स एक वर्ड वाले जो आपके आंसर्स होते हैं वो। सो फर्स्ट है, किशन नेहरू जी के साथ क्या काम किसे देकर चल पड़ा था। सो किशन ने क्या किया था, जो उनकी भेड़ें चराने का काम था, भेड़ों को चराने का काम और किसे दिया था, अपनी बेटी को, अपनी बेटी को दिया था। उसके बाद नेहरू जी को बर्फीला मैदान कैसा लग रहा था। सो बर्फीला मैदान उन्हें कैसा लग रहा था, वो जो बर्फीला मैदान था उसके चारों ओर जो है इस तरह से हिम शिखर बने हुए थे। सो वो कैसा लग रहा था, देवताओं के मुकुट की तरह, देवताओं के मुकुट की तरह वो जो है दिखाई दे रहा था या लग रहा था। नेहरू जी को खाई से किसने निकाला। सो जो तीनों लोग थे उन सब ने, उनके चचेरे भाई ने, चचेरे भाई, कुली और किशन, तो इन सब ने जो है उसे खाई से खींचकर निकाला था। नेहरू जी हमेशा किससे आकर्षित रहे।
गुरु जी को हमेशा क्या आकर्षित कर रही थी? हिमालय की ऊंचाइयाँ। और जो जो मुश्किलें उन्हें आती थी वो चीज़ क्या है, उनको आकर्षित करती थी। सो हिमालय की ऊंचाइयाँ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हिमालय की ऊंचाइयाँ। उसके बाद है जवाहरलाल जोजिला पास से आगे कहाँ तक पहुँच गए थे? तो मातायान तक जो है वो वहाँ पर पहुँच गए थे, जहाँ पर उन्हें किशन और कुली मिले थे। अमरनाथ की गुफा तक उनके साथ चलने के लिए कौन कौन तैयार था? तो कौन था? कुली, किशन और उनके चचेरे भाई। चचेरे भाई। उसके बाद अब बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह कैसे लग रहे थे? सो जब वो मीन्स सुबह के टाइम पे जब सूर्य की रोशनी उन पर पड़ रही थी तो वो ताज की भांति जो है चमक रहे थे। सो ताज की भांति चमक रहे थे। नेक्स्ट है जवाहरलाल जी ने अपनी हथेलियों को कैसे गर्म किया था? तो रगड़कर, आपस में रगड़कर उन्होंने क्या किया था? गर्म किया था। किशन गडेरिया किस रूप में सहायता करने लगा? तो क्या बन गया था उस टाइम तक? उनका गाइड। वो उन्हें सब जो है बता रहा था कि कहाँ से जाना है और कहाँ से काम करना है। आगे है सुबह उनकी यात्रा कितने बजे प्रारंभ हुई थी? तो उनकी यात्रा जो है सुबह 4 बजे शुरू हुई थी और उन्होंने बताया कि 4 बजे से लेकर वो 12 बजे तक चले जा रहे थे और 16,000 फीट की ऊंचाई पर वो पहुंच गए थे उस समय तक। सो आज हम करेंगे इतना ही। उसके बाद जो आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल। अगर अभी जो किया उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।